नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर बलराज गुप्ता रतन हॉस्पिटल जालंधर से आपके सामने हूँ, ईसीपी हार्ट केयर सेंटर से। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल की। दिल जो हार्ट अटैक होता है, एंजाइना होता है, क्या होता है और इसका ईसीपी द्वारा कैसे इलाज किया जाता है। दोस्तों, ईसीपी या ईईसीपी मैं यहाँ एक सेंटेंस में बात करना चाहता हूँ, दोनों एक ही हैं। ईईसीपी एक कंपनी द्वारा एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन ब्रांड है, अपना उन्होंने ट्रेडमार्क लिया हुआ है। अदरवाइज इट इज एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। सो हम कन्वीनियंस के लिए ईसीपी ही यूज करेंगे। ईसीपी ट्रीटमेंट क्या है? ईसीपी विधि द्वारा इलाज जो दिल की बंद नाड़ियां होती हैं, इसको हार्ट अटैक होता है, एंजाइना होता है या अभी हार्ट फेलियर है, उसके लिए यूएस एफडीए अप्रूव्ड एक टेक्निक है, जिसमें याद रखना मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, जिसमें बिना ऑपरेशन के, बिना कोई चीर फाड़ के, बिना कोई अंदर दवाई लगाए हुए, बिना हॉस्पिटल के एडमिशन के, बिना पेन के और बिना ज़्यादा खर्च किए हुए हम एक इलाज करने की ये पद्धति है। आज दुनिया में हार्ट अटैक का या दिल की बीमारी जो है, जो एंजाइना जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं इसके कारणों पे नहीं जाऊँगा। आज मैं ये जाऊँगा कि अब आपके पास, हमारे पास एक और इलाज संभव है, जो है ईसीपी। ईसीपी में हम करते क्या हैं? ईसीपी में हम एक जो पेशेंट है उसको एक स्पेशल बेड के ऊपर लटाते हैं, उसकी टाँगों को, उसकी जो जाँघें हैं, थाइज़ हैं, उनमें और उसकी कमर में कफ बांध देते हैं। फिर ये जो उसके छाती के ऊपर इलेक्ट्रोड्स रख देते हैं, जो कि मशीन के साथ लगे होते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स के द्वारा मशीन जज कर लेती है कब हार्ट का क्या काम है। हार्ट ब्लड को पंप भरता है, पंप करता है, भरता है, पंप करता है। ये मशीन पिकअप करती है कब हार्ट भर रहा है। जब हार्ट को ब्लड रिसीव हो रहा है हार्ट द्वारा, तब ये जो 3 हम कफ्स लगाते हैं, ये सीक्वेंशियली, सीक्वेंस वाइज, पहले नीचे वाला टाँगों वाला, फिर थाइज़ वाला, फिर ऊपर कमर वाला, इसमें हवा भरती है। एक कंप्रेसर से हवा भरती है जब, तो जो वेन्स हैं, देखो हार्ट तो पंप करता है, आर्टरीज जो हैं उनमें ब्लड जाता है, पर वापस आने के लिए कोई ऐसा पंप नहीं है। तो ये जब प्रेस करते हैं तो वो हवा भरने से वेन्स प्रेस होती हैं और ब्लड जो है नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर जो वेन है चौड़ी है, नीचे छोटी है। सो टांगों से, घुटने से नीचे, नीज से नीचे, लेग्स के ऊपर नीज के, थाइस, फिर ऊपर, सिक्वेंशली। ध्यान रहे, एक हार्ट बीट 0.8 सेकंड्स की होती है। एक सेकंड का भी 8/10 हिस्सा। इसमें से 5/10 जो है सेकंड्स, वो हार्ट को भरने में लगते हैं और 3/10 सेकंड हार्ट को पंप करने में लगते हैं। तो आधे सेकंड में तीनों जो हैं पफ जो सिक्वेंशली भरते हैं। हार्ट को ज़्यादा ब्लड मिलता है। जैसे ज़्यादा ब्लड मिलता है, एंड डायस्टले में जो हार्ट को मसल्स को सप्लाई करने के लिए जो आर्टरी होती है, उसमें कॉरोनरी आर्टरीज है, उनमें ज़्यादा ब्लड जाता है। और जब इसके बाद जब हार्ट पंप करता है, तो उल्टी डायरेक्शन में ऊपर से लेके नीचे तक इन जो कफ्स है, इनमें से हवा निकलती है। जब हवा निकलती है, एक तरह से वैक्यूम क्रिएट होता है। ये हार्ट को पंप करने में हेल्प करते हैं, हार्ट का ब्लड को पुल करते हैं। Actually, this acts like a second heart. दोस्तों, अब बात यह है कि इसका इफेक्ट क्या होता है। ईसीपी थेरेपी का ग्रेजुअली हार्ट के मसल्स को ब्लड ज़्यादा मिलना शुरू होता है। तो जो कुछ नाड़ियां भगवान ने जब ह्यूमन बॉडी बनाई थी, इससे बढ़िया आज तक कोई मशीन नहीं बनी। गॉड डिड नॉट नो कि डॉक्टर्स ने आ जाना है बीच में। उसने अपने आप अंदर, हार्ट के अंदर, एक कुछ ऐसी आर्टरीज बनाई थी जो कोलैप्स पड़ी थी। जब उनमें ब्लड जाना शुरू होता है, वो खुलनी शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है, जिस एरिए को मसल, जिस पोर्शन के हार्ट के ब्लड नहीं मिलता, उसको ब्लड मिलना शुरू हो जाता है।
तो क्वेश्चन ये है कि ये किसको करनी चाहिए। देखिए, यूएस एफडीए जो है, उन्होंने किन किन कंडीशन में, नंबर एक, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, उसकी बाईपास हो चुकी है या उसकी स्टेंटिंग हो चुकी है, दोबारा से उसको प्रॉब्लम हो गई है, या उसको हार्ट अटैक हुआ है पर ना वो स्टेंटिंग के काबिल है ना वो बाईपास के काबिल है। नंबर तीन, पेशेंट जो है वो स्टेंटिंग या बाईपास करवाना नहीं चाहता। नंबर चार, कुछ वक्त डालना चाहता है। नंबर पांच, वो जिनको हार्ट फेल्योर है, जिनकी ईएफ, जिनको पंपिंग हम आम लैंग्वेज में पेशेंट्स को कहते हैं, जिनकी पंपिंग कम हो गई है, उनके लिए यूएस एफडीए ने इसको अप्रूव किया हुआ है। दोस्तों, अब बात ये है कि अगर ये पद्धति, अगर ये टेक्निक, अगर ये ट्रीटमेंट उस केस में इफेक्टिव है जिसमें मरीज को और कुछ नहीं हो सकता, तो हम आप भी समझ सकते हैं, तो फिर जब और भी हो सकता है तब भी तो ये इफेक्टिव होगी ना। इसीलिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स अमेरिका में अब कहने लग गए हैं कि पेशेंट्स को पहले ईसीपी टेक्निक द्वारा उसका इलाज होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये है कि होता क्या है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ये कफ लगाते हैं। एक सेशन जो है वो 50 मिनट के करीब होता है। हम टोटल जो रिकमेंडेड है वो 35 to 50 सेशंस रिकमेंडेड है। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, प्लीज़ एक बात ज़रूर करनी है, हमने डॉक्टर को दिखाना है। एलिजिबिलिटी जो है वो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे वेदर ये जो पेशेंट है वो ईसीपी के काबिल भी है या नहीं, उसको ईसीपी लगनी चाहिए। डॉक्टर डिसाइड करेंगे कितनी सिटिंग्स हैं। ये जो सिटिंग्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठी एकदम से हो जाए। हफ्ते में 5 दिन, यूएस में तो 5 दिन ही खुलते हैं ओपीडी क्लिनिक्स, तो 5 दिन में, हफ्ते में अगर गैप ज़्यादा भी पड़ जाए तब भी कोई बात नहीं, दिन में 2 बार भी हम इसको लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, 50 मिनट, कोई लोग 1 घंटा भी कहते हैं, ये एक थेरेपी है। अब इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बिल्कुल सेफ है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये 100% सेफ है टू द एक्सटेंट दैट हम जब किसी पेशेंट की ईसीपी करते हैं तो हम उससे कंसेंट के साइन भी नहीं ऐसे करवाते, रिस्क के साइन, क्योंकि रिस्क इसमें है ही नहीं इन्वॉल्व। लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ईसीपी की ट्रीटमेंट जो है ये पेनफुल तो नहीं है, इसमें दर्द तो नहीं होती? बिल्कुल नहीं। हल्का सा जैसे म्यूजिक चल रहा है, ये मशीन ने अपने आप काम करी जाना है, नो टच टेक्निक है, ये फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी कोई टांगें दबा रहा है पेशेंट की। मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं वो तो सो ही जाते हैं इस ट्रीटमेंट के दौरान, 1% भी पेनफुल नहीं है। अगर किसी की शुरू शुरू में 1-2 दिन ऐसा हो सकता है कि अनकंफर्टेबल सा फील हो, अदरवाइज ये पेनफुल नहीं है। अब बात ये आती है कि हमने ईसीपी करवानी शुरू कर दी, तो डॉक्टर साहब क्या हमें दवाई भी खानी पड़ेगी? दोस्तों देखो, आपको ब्लड प्रेशर है, पेशेंट को शुगर है, पेशेंट को अस्थमा है, पेशेंट को यूरिक एसिड है, थायराइड है, जो भी कुछ है उसकी दवाई तो हमेशा ही खानी पड़ेगी, चाहे आप बाईपास करवा लो, चाहे आप स्टेंटिंग करवा लो। सो इस सिमिलरली इसमें भी सबसे ज़रूरी बात जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ, ये एक नेचुरल बाईपास का तरीका मैं भी बताऊँगा आपको कैसे। इसमें हमने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, हर मेडिकल ट्रीटमेंट में हार्ट की लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, एलएसएम बोलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी अगर आप अपना खान-पीन का ध्यान रखो, अगर आप सिगरेट के नज़दीक नहीं जाना, बिल्कुल नहीं स्मोक करना, किसी के पास तो नहीं बैठना जो स्मोकिंग करता है, आप रेगुलरली अपनी वॉक रखो, आप डाइट पे ध्यान दो, आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर लो, तो दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ट्रीटमेंट कई-कई सालों तक चलती है। आम तौर पर ये कहते हैं 5 से 7 साल इसका जो है
वो इफ़ेक्ट रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ईसीपी थेरेपी से हम सर्जरी या स्टेंटिंग से बच सकते हैं या मेडिकेशन से? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक डॉक्टर को इसके बारे में बताना पड़ेगा जो ये करता है। मैंने फिर कहा, दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि जो भी आपका ईसीपी ट्रीटमेंट है अंडर द सुपरविजन ऑफ एटलीस्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए। अब सर्जरी को बिल्कुल ये रिप्लेस करता है ये नेचुरल बाईपास बोलते हैं इसको, स्टेंटिंग को रिप्लेस करता है। पर मेडिकेशन की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी कहा है कि आपको जो आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनके लिए दवाई भी खानी पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, दवाई खानी पड़ेगी। खून को पतला रखने के लिए चाहे आप बाईपास करवाओ, चाहे आप स्टेंटिंग करवाते हो, उसके लिए करना पड़ेगा। दोस्तों, कई आपके मन में सवाल आता होगा कि होता क्या है? ये क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि जो बंद नाड़ियाँ वो खुल जाती हैं और वो खुल के जो एरिया को ब्लड क्या होता है कि एंजाइना कब होता है? जब इंसान बैठा हुआ तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा-सा भी चलता है तो साँस चढ़ जाता है या दर्द होनी शुरू हो जाती है। याद रखना, जब दर्द यहाँ पे कोई कहता है ना सेंटर में, वो दर्द हार्ट की हो सकती है। जब कोई यहाँ दर्द कहता है तो मुझे इतना डर नहीं लगता। जब सेंटर में दर्द है वो हार्ट की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेडिकेशन आपको करनी पड़ेगी जो भी डॉक्टर आपको बताए। इसीलिए डॉक्टर का आपकी ट्रीटमेंट को, सारी ट्रीटमेंट को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आ गई कि कोलैटरल्स जो बनती हैं, वो जो एरिया हार्ट मसल का है जिसको ब्लड नहीं मिल रहा था, वो उधर खून मिलना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, वॉकिंग कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। विद इन, मैंने तो देखा है, वैसे तो नॉर्मली 2 वीक्स में कहते हैं, पर मैंने देखा विद इन 1 वीक पेशेंट्स जो है बेटर फील करना शुरू कर देते हैं विद दिस ट्रीटमेंट। और इसके लिए अब टेस्ट कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीजी जो है वो इम्प्रूव होती है। ईसीजी से भी ज़्यादा ज़रूरी टीएमटी है। जो टीएमटी टेस्ट है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव और बढ़िया टेस्ट है, जो ये बताता है कि आपके हार्ट की कैपेसिटी कितनी है। अगर पहले हम टीएमटी करते हैं और फिर बीच में या बाद में टीएमटी करते हैं तो उसमें पता लगेगा कि हार्ट का लोड लेने की कैपेसिटी बढ़ गई है। हार्ट जो है पहले से बेटर काम कर रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा आसान टेस्ट मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ जो साइंटिफिक है, जिसको बोलते हैं 6 मिनट्स वॉक टेस्ट। अगर आप 6 मिनट के लिए चलो, कोई आप अपने घर में या किसी जगह पे भी मार्क करके रख लो कितने चक्कर लगाते हैं, और फिर आप ईसीपी ट्रीटमेंट के बाद ये तो दो रोज कर सकते हो। आप देखेंगे कि रोज की रोज आपकी वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जिनकी वॉशरूम तक जाने में, कमरे में उनको सांस चढ़ जाता था, मुश्किल होती थी। वो 2-2 किलोमीटर सैर कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। इजेक्शन फ्रैक्शन, पंपिंग, लोग डॉक्टर्स हम लोग कहते हैं जिसकी पंपिंग 25 से कम है, कोई 20 से कम है, या कहते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों मेरे पास 12 ईएफ वाले पेशेंट्स आए हैं, वो इम्प्रूव हुए हैं। ये जो ट्रीटमेंट है ये पेशेंट को कोई और सर्जरी करनी हो उसके भी काबिल बनाता है, नॉन कार्डियक सर्जरी के भी। मेरा मतलब ये कहने का है, आज पहली बात तो प्रिवेंशन इज़ नॉट ओनली बेटर देन क्योर। मैं हमेशा कहता हूँ प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर। आप सब अपने आप को तंदुरुस्त रखिए। अपनी 5 चीज़ों का ख्याल रखिएगा: ब्लड प्रेशर का, ब्लड शुगर का, वज़न का, अपनी वेस्ट का और अपने कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड्स का। 5 फैट्स का, वेट का, बीपी का, शुगर का और कमर का। आज देखा गया कि जो वेस्ट लेंथ है ये भी हार्ट अटैक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैटर करती है। अपनी डाइट का, अपना स्ट्रेस से, कोई आदमी स्ट्रेस से नहीं
के बगैर नहीं है इस दुनिया में। मैं रोज इतने लोगों को मिलता हूँ, मेरे समेत। पर हमने अपने आप को ट्रेन करना है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, यही हमारी ट्रेनिंग है। स्ट्रेस हुआ, उसके लिए जो कर सकते हैं वो कर लें, उसका दिमाग पे बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आप सब अपना ध्यान रखेंगे, अपने दिल का ध्यान रखेंगे। याद रखना, दिल पैदा होने से 9 महीने पहले धड़कना शुरू करता है, और जिस दिन दिल की धड़कन बंद हो गई उस दिन आप ज़िंदा नहीं हो। सो ये दिल जो है आपका ध्यान आपके पैदा होने से पहले से रख के आखिरी दम तक रखता है। तो आपको भी तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर फ़ोन, व्हाट्सएप या ईमेल से आप हमें पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड हेल्थ, गुड हार्ट। थैंक यू।